आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि पहला सेमीफाइनल मुकाबला टी20 वर्ल्ड कप ओमेंस का, और जहां पे 2024 का पहला सेमीफाइनल खासतौर पे देखें तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच, यानी कि दोनों फाइनलिस्ट पिछले साल का, जहां पे कैपटाउन पे फाइनल हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने मात दिया था दक्षिण अफ्रीका को, जिसमें से छठा टाइटल जीत अर्जित किया था। लगातार 3 वर्ल्ड कप से जीतना, यह भी एक अच्छा खासा सिलसिला बरकरार रखा था। 15 मैचेस जीत कंटिन्यू इस टी20 वर्ल्ड कप में, यह भी एक अच्छा खासा रिकॉर्ड बरकरार था। और खास तौर पे अगर आप देखें तो जहां पे ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिसको हराना उतना आसान बात नहीं है। और उससे पहले दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो 7 बार आमने सामने हुए, 7 बार टी20 वर्ल्ड कप में शिकस्त खाना पड़ा ऑस्ट्रेलिया के सामने। और उनके पास मौका था कि एक अलग ही रणनीति के साथ उतरे, अलग मजबूती के साथ उतरे, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से तराशाई कर दिया जाए। हालांकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जहां पे गेंदबाजी करने का फैसला एक अच्छा खासा था, क्योंकि अगर आप खासतौर पे देखें तो वहां पे दक्षिण अफ्रीका की जो टॉप 3 बल्लेबाज है, अच्छे खासे आक्रामक रवैया, अच्छी खासी इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करने उतरते हैं, जो कि एक अच्छी खासी रन्स इस वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में रन्स बटोरे हुए हैं, जो एक अच्छा खासा एडवांटेज देता है। उसके अलावा देखें तो एलिसा हेली, उनके कप्तान, इस मैच में भी मौजूद नहीं थे और तालिया मेघरात कप्तानी कर रहे थे। और खासतौर पे ग्रेस हैरिस की शुरुआती क्षण में झटका विकेट पहले ही झटका दिया आया बोंगा खाका की जबरदस्त गेंदबाजी, जो एक एक्सपीरियंस लाते गेंदबाजी क्रम में, और वही कारनामा करके दिखाया। मैरिजन कैप के साथ मिलकर अच्छी खासी एक सुदृढ़ गेंदबाजी, एक अच्छा खासा प्रेशर में डालकर रखा था ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को। ऑस्ट्रेलिया का पावर प्ले कुछ खास नहीं घटा, सिर्फ 35 ही रन जोड़ पाए पावर प्ले में। उसके अंदर अंदर 2 विकेट्स गिर चुके थे और जॉर्जियो वेयरहैम भी का भी शिकार हुआ था। तो अच्छा खासा बेथ मूनी दूसरे एंड से अच्छी खासे लगातार कोशिश कर रहे थे ज्यादा लंबा पारी खेलने के लिए और एक अच्छी खासी टोटल में पहुंचाने के लिए। हालांकि 44 रन की पारी खेली, आखिर में रनआउट का शिकार हुए, जो एक अच्छा खासा मरिजन कप ने उनका चलता किया। 42 गेंदों में 44 रन की पारी, स्ट्राइक रेट उतना अच्छा खासा रहा, लेकिन फिर भी देखें तो सेमीफाइनल के हिसाब से थोड़ा और बेहतर कर सकते थे बैथ मूनी, जो एक्सपीरियंस लाते हैं। लेकिन गेंदबाजों का बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि धीमे रन रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, और आखिर में जाकर रनगति में बढ़ोतरी दिखाई दी, खासतौर पर आखिरी 3 ओवर में जब 30-32 रन लिए थे। उसके अलावा क्योंकि उस पे वहां पे तालिया मगरतली के कप्तान ने 27 रन बनाए थे, और पार्टनरशिप्स उतना लंबे लंबे नहीं। हालांकि एक पार्टनरशिप बैथ मूनी मैगरत के बीच है, अर्शदीप का पार्टनरशिप, लेकिन खासतौर पे वो पार्टनरशिप महत्वपूर्ण रहा जहां पे पेरी और लिचफील्ड के बीच एक पार्टनरशिप हुआ। 19 गेंदों में 35 रन की पार्टनरशिप, और वही पार्टनरशिप ने थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं एक नींव रखी थी, नींव नहीं कहूंगा, आखिर में जाकर एक प्लेटफॉर्म सजा कर रखा था, जिसमें से 135 रन बनाए, 34 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे, और वो आए थे आखिरी 3 ओवर्स में, क्योंकि एलिसा पेरी की ताबड़ तो थोड़ा बहुत जल्दबाजी किए थे, और लीच फील्ड ने वहां पे कुछ कारनामा करके दिखाया था। 9 गेंदों में 16 रन नाबाद रहे और 23 गेंदों में 31 रन की पारी खेली। आयाबोंगा खाका ने आखिरी गेंद में चलता कि एलिसा पेरी को, और 2 विकेट 4 ओवर में 24 रन देकर आयाबोंगा खाका का जबरदस्त गेंदबाजी। हालांकि मरिजन कप ने भी 4 ओवर में 24 रन दिए, अच्छा खासा किफायती स्पेल्स किए। आज दक्षिण अफ्रीका पूरी तरीके से अलग ही माइंडसेट के साथ उतरती हुई दिखाई दिए थे। कप्तान से लेकर बाकी खिलाड़ी सभी अलग ही इंटेंट दिख रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से दबोच के रखा था जब गेंदबाजी करते, लेकिन 135 रन का लक्ष्य, वहां पे ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जहां पे जाने जाती है कि ऐसे अहम वक्त से भी मैच निकाल कर ले जाने का मादा रखती है। लेकिन आज कुछ अलग दिखा, आज रनआउट्स मिस हुए, आज कुछ फील्डिंग उतना खास एक जो स्तर सेट किया हुआ था ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों द्वारा, वो उस चीज पे खरे नहीं उतर पाया। और आखिर में गेंदबाजी की बात करें तो उतना खास सुदृढ़ गेंदबाजी दिखा नहीं, एक लाइन पे गेंदबाजी लेंथ पे वो दिखा नहीं, पूरी तरीके से प्रेशर में दबाव में दिखाई दिया। और जहां पे क्यों ना हो, तस्मीन ब्रिड्स हालांकि 15 गेंदों में 15 रन, एक छक्का भी लगा था, एक चौका लगाया, एनाबेल सदरलैंड का शिकार हुए थे। लेकिन उसके अलावा देखें तो पहले विकेट 25 रन पे गिरा था, उसके बाद लगा कि क्या एक आध विकेट चटका कर क्या वापसी कर पाएंगे। लेकिन वहां पे कप्तान लोरा उल्बाट के साथ जो एनए के बॉश थे, जो प्रदर्शन दिखाया इस अहम मुकाबले में, अहम पारी
एकदम बहुत ही बड़ा मैच विनर के हिसाब से निकले। खासतौर पे देखें तो जहां पे 48 गेंदों में 74 रन की नाबाद पारी, इसी के साथ मैच जिताऊ पारी, जिसमें से दोनों के बीच 96 रन की पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बेहतर पार्टनरशिप्स की सूची में आता है, जहां पे चेस करते 135 रन चेस कर जाते हैं 17.2 ओवर में 8 विकेट की एक बहुत ही बड़ी जीत। इसी के साथ दूसरे लगातार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश करते और 7 बार लगातार फाइनल खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया को, जहां पे 6 बार चैंपियन बन चुके, एक बार वेस्ट इंडीज के खिलाफ हारे थे, उसके बावजूद 8वीं बार जाकर कहीं ना कहीं मुखी खाना पड़ा। और 8वीं बार जब आमना सामना कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के सामने, 8 मैचों में पहले 7 में 7 एनकाउंटर में हरा चुके थे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आज पहली जीत और वो कहा है वो आया सेमीफाइनल में। जो इंटेंट दिखा पहले गेंद से, जो सलामी जोरी से दिखा, वहां पे एनिके बॉश जो एक बल्लेबाज है, जो एक अच्छी खासी एक्सपीरियंस लाते हैं, अच्छी खासी आगे आने वाले समय में और दक्षिण अफ्रीका के इस बल्लेबाजी क्रम को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। और खासतौर पर कप्तान लगातार 40+ रन बनाते जा रहे हैं। 42 रन की पारी आखिर में आउट हो गए, लेकिन तब तक मैच कहीं ना कहीं निकाल कर ले जा रहे थे। और उल्बर्ट की वो पारी जहां पे कप्तानी पारी खेले, वहां पे सूझबूझ भरी पारी दिखा, आक्रामक शॉट्स भी दिखे, लेकिन दूसरे एंड से एनिके बॉश जब ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करे तो वहां पे जरूरत ही नहीं था लॉरा उल्बर्ट को, वहां पे बस सिंगल्स डबल्स में निकालना था और पार्टनरशिप अच्छी खासी करना था। और एक मैच विनिंग पार्टनरशिप 96 रन की, और दूसरी बार फाइनल में प्रवेश करे। इस बार मौका है, क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलिया फाइनल में नहीं रहेगा और ऑस्ट्रेलिया 2009 के बाद सेमीफाइनल में पहली बार हारे हैं 2024 में, यानी ये 15 साल का सफर और 15 लगातार जीत वर्ल्ड कप में, इसका भी सिलसिला खत्म हुआ है एक जबरदस्त जीत के साथ। और दक्षिण अफ्रीका सबसे ज्यादा वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप वोमेन्स के T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहले वो टीम बनी जो हाईएस्ट रन चेस, यानी कि 135 रन का जो लक्ष्य मिला उसको चेस करके फाइनल में प्रवेश किया। और क्या ऐतिहासिक मौका है। हालांकि 2 विकेट सदरलैंड ने चटकाए थे, लेकिन कुछ खास जो जिसके एशले गार्डनर मेगन शूट के ऊपर जो दारोमदार था, वो उसके ऊपर खड़े नहीं उतर पाए, क्योंकि पूरी तरीके से तितर बितर कर दिया, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने ही नहीं दिया। क्या जबरदस्त रिवर्स स्वीप्स पे भी शॉट्स लगाते हुए दिखे थे, स्वीप शॉट्स, जबरदस्त कवर ड्राइव्स दिखे, लोरा उल्बर्ट द्वारा स्ट्रेट ड्राइव्स दिखे। हालांकि एनिके बॉश की जबरदस्त प्रदर्शन इस T20 वर्ल्ड कप में अलग ही छाप छोड़ चुके हैं दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने, और खासतौर पे एक अहम जीत। और जहां पे ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट से, लेकिन यहाँ पे आकर बाजी मार दिया है ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट से बाहर और फाइनल खेलने उतरेंगे 20 तारीख को। किसके सामने? न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज। हालांकि सिर्फ वेस्ट इंडीज ही है जो एक बार विश्व कप चैंपियन हो चुके हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड, और हालांकि 2 बार फाइनल खेल चुके हैं, लेकिन अपना दूसरा फाइनल खेलने उतरेंगे दक्षिण अफ्रीका। यानी कि दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड अगर फाइनल खेले तो यानी कि पहला कोई एक नया विजेता मिलेगा इस T20 वर्ल्ड कप वोमेन्स के इस संस्करण में। तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त रोचक बड़ी बात है। दक्षिण अफ्रीका के पास एक मौका है, लेकिन वेस्ट इंडीज कौन सी कल टीम उतरती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज बनाम खासतौर पे देखें तो न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होगा, शारजा में मुकाबला होगा, और जबरदस्त रोमांचक बड़ा मुकाबला होगा। अगर वेस्ट इंडीज वही ताबड़तोड़ वाली वेस्ट इंडीज उतरी और वहीं पे कारनामा कर गए, तो वहां पे न्यूजीलैंड को पूरी तरीके से जबरदस्त प्लान के साथ आना पड़ेगा, वरना मुश्किल होगा। और यह जबरदस्त जीता, 8 विकेट से जीता, और पहला टीम जो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया विश्व चैंपियन को बाहर करके। ये एक बहुत ही जबरदस्त मैच और जबरदस्त रोचक बना स्टैट्स। दक्षिण अफ्रीका इससे पहले जीते नहीं थे और आज वो कारनामा करके दिखा, और बहुत ही जबरदस्त। लोरा उल्बर्ट 40+ रन नॉकआउट में, अच्छा खासा वही जबरदस्त पार्टनरशिप्स और अच्छा खासा दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी जो एक अच्छे फायर इनिंग्स खेल कर गए और मैच को तो जीता उसी के साथ फाइनल का टिकट भी पक्का कर दिया। खासतौर पे एनिके बॉश और कप्तान की प्रदर्शन और पार्टनरशिप ने 48 गेंद में 74 रन की पारी ने 8 चौके 1 छक्के, यानी टॉप तीनों बल्लेबाजों ने एक छक्के लगाए। तो जबरदस्त प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका द्वारा। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी आगे आने वाले समय में पता चलेगा कौन कल दूसरे फाइनलिस्ट होते हैं। और बाकी कल से इमर्जिंग एशिया कप का भी आगाज होने वाला है, वो उसका भी अलग ही रोमांच बना रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने रखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। और खास तौर पे देखें तो कल जो तीसरा T20 का है उसका भी रिव्यू सुबह आएगा, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के हवाले से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।